दिल्ली में कंझावला केस आपको याद होगा। दिल दहला देने वाली उस घटना को भूलना आसान नहीं है। अब बिल्कुल वैसी ही घटना फिर सामने आई, लेकिन पुलिस इस बार अलर्ट मोड में थी। तारीख 27 जनवरी 2023, वक्त रात के 2:57, जगह दिल्ली का केशवपुरम। दिल्ली में बिल्कुल कंझावला जैसी घटना सामने आई है। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। चूंकि रात का अंधेरा है, लिहाजा कैमरे में कैद तस्वीरें बहुत साफ नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार स्कूटी से टकराती है। टक्कर के बाद स्कूटी पर पीछे बैठा शख्स नीचे गिर जाता है, जबकि दूसरा सवार गाड़ी के बोनट पर जा गिरता है। इस दौरान वो विंडशील्ड और बोनट के बीच फंस जाता है, लेकिन कार चला रहा शख्स कार को रोकने की बजाय कार में फंसे शख्स को करीब 350 मीटर तक घसीटते हुए लेते जाता है। इस हादसे में एक स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक है। ये हादसा केशवपुरम इलाके में हुआ है, जहां गश्त कर रही पुलिस ने महज चंद सेकंड में किलर कार का पीछा कर उसमें बैठे सभी लोगों को दबोच लिया। थाना केशवपुरम की पीसीआर की गाड़ियां प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कोलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए। और गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण था और किस कदर स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे, लेकिन गाड़ी प्रवीण नाम का ये शख्स चला रहा था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 5 आरोपियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों प्रवीण और दिव्यांश को गिरफ्तार कर लिया। बाद में छापा मारकर बाकी 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया, इनके आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही पीसीआर के स्टाफ ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाई तो उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक सप्लाई करके नीचे उतर गए और भागने लगे। 11 सेकंड के अंदर पीसीआर के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेस करते हुए इनको पकड़ा। इनमें से 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया गया, बाकी 3 लोग फरार हो गए। अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम आगे थे, जिनका सर बोनेट में और गाड़ी के विंडशील्ड में अटक गया था, उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया और जो बोनेट से टकरा कर नीचे गिरे थे उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अब सवाल है कि नशे में धुत गाड़ी वाले कब तक सड़क पर चलने वालों के लिए काल बनते रहेंगे। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का क्या प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपको बखूबी याद होगा 4 दिन पहले लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। लेकिन 4 दिनों में सिस्टम की चालबाजी अब सामने आने लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन फाइलों के जरिए हादसों के गुनहगारों तक पहुंचा जा सकता था, उन फाइलों को ही गायब कर दिया गया। तो सवाल है कि आखिर इन फाइलों के पीछे किसका दिमाग चल रहा है? कौन है जो दोषियों के गुनाहों की फाइल बंद करना चाहता है? लखनऊ बिल्डिंग हादसे में कितनी साजिश, किसने गायब की एलडीए से 8 फाइलें। लखनऊ बिल्डिंग हादसे के 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों में करप्शन की काली परतें भी दिनों दिन खुलती जा रही हैं।
सिस्टम का चालबाज चरित्र भी सामने आ रहा है, क्योंकि एलडीए से यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें गायब हो चुकी हैं। फाइलें गायब होने के बाद अब एलडीए ने 3 इंजीनियरों को चिन्हित किया है। साथ ही यजदान बिल्डर के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले उन इंजीनियर्स को भी चिन्हित किया गया है, जिन्होंने फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे। ये फाइलें साल 2011 और 2012 के उस वक्त की बताई जा रही हैं जब अपार्टमेंट के निर्माण का काम चल रहा था। फिलहाल एलडीए ने 3 ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित किया है जिन पर उस वक्त अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी थी। फाइलें गायब होने के पीछे एलडीए के कुछ अफसरों का ही हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें उनकी गर्दन भी फंस सकती है। ये फाइलें किसने और क्यों गायब की, दोषी कौन है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब एलडीए अफसरों को देना होगा। तो अब सवाल है कि क्या बिल्डिंग हादसे के गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है? 8 फाइलों को किसने गायब किया? क्या 8 फाइलों में हादसे के गहरे राज छुपे हुए हैं? लखनऊ बिल्डिंग हादसे के और कितने गुनहगार हैं? अलाया अपार्टमेंट ढहने के बाद इससे जुड़ी 8 फाइलें ही गायब नहीं हुई, बल्कि ये भी पता चला है कि यजदान बिल्डर ने एलडीए के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफे में फ्लैट दिए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।